हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा एसके झा सर का 13वां प्रैक्टिस सेट है जो कि आने वाले बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके पहले हम लोगों ने 12 और प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। सारे प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जो है अवश्य देखें। एग्ज़ाम में इससे जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि विषाणु वृद्धि करता है। विषाणु वृद्धि करता है, चूज़ करना है इसमें से क्या होगा। विषाणु जो है ये सिर्फ जीवित शरीर में ही वृद्धि कर सकता है। जीव विषाणु जो होते हैं अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और ये सिर्फ जीवित शरीर में ही वृद्धि कर सकते हैं। मृत मृत चीज़ों में जो है ये मृत के समान होता है। इसमें इनकी निर्जीव की तरह व्यवहार करता है मृत चीज़ों में, और जब ये जीवित शरीर में प्रवेश करता है तो ये जो है सजीव हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक टूटी हुई हड्डी को सही स्थान पर स्थापित रखने के लिए एक सफ़ेद पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। इस सफ़ेद पदार्थ को क्या कहते हैं। जब हड्डी टूटता है तो एक सफ़ेद पदार्थ का पेस्ट का यूज किया जाता है। वो पेस्ट क्या होता है, तो वो जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है हड्डी को जोड़ने के लिए, याद रखना है। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं, क्यों। अगला क्वेश्चन है कि विषाणु जो है निर्जीव क्यों माने जाते हैं, ये बताना है। विषाणु निर्जीव क्यों माने जाते हैं। विषाणु जो है ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, इसलिए इसको निर्जीव माने, यानी कि इसको क्रिस्टल के रूप में एकत्र किया जाता है या किया जा सकता है। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है। जीवाणुओं का आकृति कैसा होता है। जीवाणु का आकृति जो है छड़ रूपी होता है। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्यों। भार और द्रव्यमान ये अलग अलग होता है, ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार जो है परिवर्तनीय होता है। भार जो होता है ये ग्रेविटी पर भी डिपेंड करता है। क्लोराइड जड़ें पाई जाती हैं। क्लोराइड जड़ें पाई जाती हैं, किसमें पाई जाती हैं। क्लोराइड जड़ जो है साइकस में पाई जाती हैं। क्लोराइड जड़ें साइकस में पाई जाती हैं। साइकस ये जो है शैवाल क्षेत्र में पाया जाता है। साइकस शैवाल क्षेत्र में पाया जाता है। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है, ये बताना है। आपको जो है कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाना है, जिससे कि पता चलेगा कि आपका कितना सही हो रहा है। चिलगोजा ये जो है पाइनस से प्राप्त होता है और ये हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है और यह चीड़ का जो पेड़ होता है उसी पे लगता है। एग्रोफोरेस्ट्री है। एग्रोफोरेस्ट्री ये क्या है। एग्रोफोरेस्ट्री कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना है। कृषि भी कर लेता है और उस पे जो है बारहमासी वृक्ष भी लगा दिया जाता है। इसी को एग्रोफोरेस्ट्री कहते हैं। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या होता है। चंद्रमा पर जब वो उतरता है तो उसका भार घट जाता है और मात्रा वो परिवर्तित रहता है, यानी कि उसका भार घट जाता है, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण काफ़ी ज़्यादा कम है, पृथ्वी से 6 गुना कम है। तड़ित चालक निर्मित होता है। तड़ित चालक ये किसका बना होता है। तड़ित चालक तांबे का बना होता है। तड़ित चालक तांबे का बना होता है। तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। टीबी का जीवाणु कौन सा है। टीबी का जीवाणु मैक्रोबैक्टीरियम जीवाणु ये टीबी का जीवाणु है और इसका 190 से अधिक जाति पाया जाता है। इस स्पेक्ट्रोमाइसिन को किसने पृथक किया था। स्पेक्ट्रोमाइसिन को किसने पृथक किया था। स्पेक्ट्रोमाइसिन जो है एक प्रकार का सेलमैन वैक्सीन है और इसको किसने वो किया था, किसने पृथक किया था। इसका आंसर होगा वैक्समैन ने इसको अलग किया था। क्वेश्चन नंबर 13, धातु जो गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती हैं, कौन सा धातु है। इसका आंसर होगा जिंक गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषित आशय कहलाता है। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषित आशय क्या कहलाता है। वर्णलवक ये बैक्टीरिया में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषित आशय को कहा जाता है वर्णिलवक कहा जाता है।
ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? यानी कि ऊंचाई पे अगर पहाड़ पे पानी गर्म करेंगे तो वहाँ पे पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर ही उबलने लगेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? लोलक का आवर्तकाल फार्मूला होता है टी बराबर 2 पाई एल रूट अंडर एल बाई जी। तो यहाँ पे लंबाई जो है ये लंबाई पे निर्भर करता है लोलक का आवर्तकाल। किसी किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? छड़ से पीट के जो है उसका धूल वगैरह को झाड़ दिया जाता है। तो ये जो है कौन सा नियम होता है? इसको गति का पहले नियम के अनुसार ऐसा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव चावल के फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? कौन सा जीव चावल के फसल के लिए जैव उर्वरक का काम करता है? इसका आंसर होगा नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल ये फाइलम होता है। ये एक जीवाणु फाइलम होता है और ये प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा उत्पादन करते हैं। निम्न में से सबसे छोटा जीव है। सबसे छोटा जीव कौन है? तो मैक्रोप्लाज्मा। मैक्रोप्लाज्मा ये सबसे छोटा जीव है और इसका आकार 10 मिलीमीटर के आसपास होता है। 10 मिलीमीटर के आसपास होता है। और ये ऐसे जीवधारी होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती हैं और मैक्रोप्लाज्मा सबसे सूक्ष्म सजीव होते हैं। सजीव होता है, निर्जीव नहीं होता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का क्या काम होता है? नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम क्या है? ईंधन का काम करता है, यानी कि ईंधन का जो है काम क्या करता है? ईंधन के रूप में जो है किसका उपयोग करते हैं? इसका आंसर होगा यूरेनियम। ईंधन के रूप में यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम 235 यूज किया जाता है जनरली। गन मेटल सम्मिश्रण। गन मेटल किसका किसका मिश्रण होता है? गन मेटल ये जो है 85% तांबा, 5% टीन और 5% लेड और 5% जिंक होता है। तांबा, टीन, जिंक, लेड ये सभी होता है। तांबा, टीन और जिंक ये सही है दूसरा वाला। इसमें लेड भी होता है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती हैं क्यों? फाउंटेन पेन से स्याही बाहर क्यों निकल जाती हैं? ऐसा इसलिए होता है कि हवाई जहाज में जो है ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब कम हो जाता है। वायुदाब में कमी हो जाता है, इसीलिए स्याही निकल जाता है। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्ष संवर्धन ये किसका अध्ययन होता है? वृक्ष संवर्धन ये वृक्षों और वनस्पति की खेती के अध्ययन को वृक्ष संवर्धन कहा जाता है। सोडियम थाइसल्फेट का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है किसके रूप में? इसको जो है सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने में अलग किया जाता है। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? जो कोई मंच है जो कि घूम रहा है, उसमें कोणीय चाल को कम करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसको जो है अपने हाथ को बाहर की तरफ फैला देना चाहिए। इससे उसका जो है कोणीय चाल कम हो जाएगा। रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? रॉकेट की कार्यप्रणाली ये किस सिद्धांत पर आधारित होती है? रॉकेट की कार्यप्रणाली ये न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित होते हैं। क्रिया के विपरीत क्रिया वाला जो नियम है उसी पर आधारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा जीवाणु। जीवाणु ये सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। जीवाणु एक कोशिकीय जीव होता है और इसका आकार कुछ मिलीमीटर तक ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? जड़त्व ये द्रव्यमान का माप होता है। पास्कल इकाई है। पास्कल किसका इकाई है? पास्कल ये दाब का इकाई होता है। पास्कल दाब का इकाई होता है। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल कहते हैं। निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? इसका आंसर होगा गैलियम। गैलियम ये कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होता है। आगे देखते हैं। इसके बाद मैथ है, लेकिन अभी हम लोग मैथ नहीं देखने वाले हैं। अभी हम लोग जीके, जीएस, जीके, साइंस और करंट अफेयर्स को ही देखने वाले हैं।
यहाँ से 51 से देखते हैं। इंडिया नाम डैश से लिया गया है। इंडिया नाम किससे लिया गया है? इंडिया नाम ये सिंधु नदी से लिया गया है। सिंधु से इंडिया का नाम लिया गया है। सिंधु को इंडस भी कहा जाता है, इसलिए यहीं से इंडिया का नाम लिया गया है। सिंधु का बहुत सारा सहायक नदी भी है। सिंधु, सतलज, झेलम, रावी, ब्यास, चिनाब, ये सभी सिंधु का सहायक नदी है। बैडमिंटन में मलेशिया मास्टर्स 2023 का फाइनल किसने जीता? बैडमिंटन में मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब किसने जीता था? इसका आंसर होगा एच.एस. प्रणय। एच.एस. प्रणय सही आंसर है। गुरु गोविंद जी की जन्मभूमि है। गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि कौन सी है? इसका आंसर होगा पटना, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में ही गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था, पटना में। याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? भूख हड़ताल को हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था, कौन सा होगा? इसका आंसर होगा अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918। इसमें भूख हड़ताल कर दिया गया था, इनकी कोई खाना ही नहीं खा रहा था जेल में बैठ के। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बनाया? किस शास्त्रीय नृत्य को रविन्द्रनाथ टैगोर ने केरल के अलावा बंगाल में लोकप्रिय बनाया? इसका आंसर होगा कथकली। कथकली को रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल में लोकप्रिय बनाया था। किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पहली बार 2000 ईस्वी में बने थे, याद रखना है। और 7 दिन में जो है उनको त्याग पत्र देना पड़ा था। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे है? रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे है? रेड क्रॉस का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में रेड क्रॉस का मुख्यालय है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय यूके में है। ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रिया में है। ये सभी आपको याद रखना है। तीसरा G20 पर्यटन सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर होने जा रहा है? तीसरा G20 पर्यटन सम्मेलन ये किस स्थान पर होने जा रहा है, ये बताना है। तीसरा जो G20 पर्यटन सम्मेलन है ये जम्मू कश्मीर में होने वाला है। कहाँ पे होने वाला है? जम्मू कश्मीर में होने वाला है, याद रखना है। रियाल किस देश की मुद्रा है? रियाल कहाँ की मुद्रा है? ये सऊदी अरब की मुद्रा है। ऑप्शन आगे देख लेते हैं, यहाँ पे दिया होगा, यहाँ पे तो दिया हुआ ही नहीं है। रियाल कहाँ का मुद्रा होता है, और देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन था। रियाल जो है ये ब्राज़ील का भी होता है, कंबोडिया का भी होता है, तो इसमें से कुछ तो दिया होगा। हाँ, यहाँ पे कंबोडिया है, ये कंबोडिया का भी रियाल ही है। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहा था? मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा कहा था, और महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुजी कह के पुकारा था, यानी कि दोनों ने एक दूसरे को अपना पदवी दिया था। इन महात्मा गांधी को महात्मा क्या कहा था, और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुजी का उपाधि दिया था, किसने? महात्मा गांधी ने। फीफा का मुख्यालय कहाँ पे है? फीफा का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, और ये ज्यूरिख में है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में फीफा का स्थापना 1904 में हुआ था, याद रखना है। भारत का कौन सा राज्य मोटे अनाज का प्रमुख उत्पादक है? मोटे अनाज का प्रमुख उत्पादक राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक बिल्कुल सही आंसर है। मोटा अनाज जैसे कि मोटा अनाज का उपयोग जो है ये भोजन, चारा, ईंधन ये सभी में किया जाता है। ज्वार, बाजरा, मक्का ये सभी मोटा अनाज का उदाहरण है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसके संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय, याद रखना है, और इसकी स्थापना 1918 में हुई थी। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था द बंगाल गजट। द बंगाल गजट ये पहला समाचार पत्र था, और जेम्स ए हिक्की के द्वारा जो है इसको प्रकाशित किया गया था। जेम्स ए हिक्की के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था, याद रखना है आपको। कौन सा भारतीय राज्य ताजमहल का घर है? कौन सा भारतीय राज्य ताजमहल का घर है, यानी कि ताजमहल कहाँ पे है? ताजमहल आगरा में स्थित है, यमुना नदी के तट पे, और ये उत्तर प्रदेश में है। किसने निर्माण कराया था? शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज के लिए कराया था।
ओलंपिक खेलों में पदक वर्ष देश में पेश किए गए थे। ओलंपिक खेल में पदक कब पेश किया गया था? ओलंपिक खेल में जो पदक है ये 1904 में पहली बार पेश किया गया था। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान देश के चमोली जिले में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे? ये हिमाचल में, सॉरी हिमाचल में नहीं है, ये उत्तराखंड में है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। यहाँ पे गोविंदा नेशनल पार्क भी है, नंदा देवी है, ये सभी उत्तराखंड में स्थित है, याद रखना है। जम्मू कश्मीर में जो है कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? जम्मू कश्मीर में दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी जम्मू कश्मीर में है। सिक्किम में कौन सा है? सिक्किम में है खंगजोंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये सिक्किम में। हिमाचल प्रदेश में भी है, हिमाचल प्रदेश में पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है, ये सभी हिमाचल प्रदेश में। आपको याद रखना है, एग्जाम में एक एक उद्यान पूछा जाता है अक्सर। अ बैंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अ बैंड इन द रिवर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं बी एस नैपॉल, नैपॉल, याद रखना है। निम्नलिखित में से किस खेल को एस.बी. सुनील संबंधित है? किस खेल से जो है एस.बी. सुनील, ये किससे संबंधित है? ये जो है हॉकी से संबंधित है। और 2014 के राष्ट्रमंडल खेल में इन्होंने रजत पदक जीता था। गुवाहाटी में कितने धार्मिक स्थलों को जलमार्ग से जोड़ा जाना है? गुवाहाटी में कितने धार्मिक स्थलों को जलमार्ग से जोड़ा जाना है, ये बताना है। इसका आंसर होगा 7। 7 स्थलों को, इनकी 7 धर्म स्थलों को जो है जोड़ा जाना है। नाइनटी ईस्ट रिज किस महासागर में स्थित एक पनडुब्बी ज्वालामुखी रिज है? ये जो है हिंद महासागर का है, और ये हिंद महासागर ये विश्व के प्रमुख महासागर में से एक है। और ये जो है 980 ईस्ट रीज, इसी महासागर में एक पनडुब्बी ज्वालामुखी रीज है, ये आपको याद रखना है। वित्तीय वर्ष 22-23 में रक्षा उत्पादन का मूल्य क्या है? रक्षा उत्पादन का मूल्य क्या है? इसका आंसर होगा 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ सही आंसर है। पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त हुआ था? डुप्ले ये कहाँ का गवर्नर नियुक्त हुआ था? डुप्ले का एक और नाम था, इसका नाम था जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्ले, पूरा नाम था। और ये जो है चंद्रनगर का जो है वहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज BSE की स्थापना कब हुई थी? BSE ये शेयर मार्केट से संबंधित तथ्य है। इसका स्थापना कब हुआ था? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना 1875 में हुआ था। और ये भारत और एशिया सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। 75। अंडमान सेल्यूलर जेल पर भारत का इतिहास लिखने वाला राष्ट्रीय नेता। अंडमान सेल्यूलर जेल का दीवार पे भारत का इतिहास लिख दिया था, किसने लिखा था? ये तो अजीब काम कर दिया एकदम, दीवार पे लिख दिया पूरा इतिहास। किसने किया था ये काम? तो ये जो है वीर सावरकर के द्वारा किया गया था। शिलोंग कहाँ का राजधानी है? तो मेघालय का राजधानी शिलोंग है। असम का दिसपुर है, त्रिपुरा का अगरतला है, नागालैंड का कोहिमा है। ये सभी याद रखना, इजी प्रश्न है। बॉक्साइट खाद्यान्य बहुयतः किस राज्य में पाई जाती हैं? बॉक्साइट का खाद्यान्न किस राज्य में पाया जाता है ज़्यादातर? इसका आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा सही आंसर है। उड़ीसा का राष्ट्रीय फूल कमल है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनीतिक दल का नेतृत्व रामविलास पासवान करते हैं? रामविलास पासवान ये किस भारतीय राज्य के राजनीतिक दल के नेता हैं? ये रामविलास पासवान ये कहाँ के? तो ये जो है लोक जनशक्ति पार्टी के नेता है, याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाहर आने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की थी? इसका आंसर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। मधुबनी पेंटिंग भारतीय चित्रकला की एक शैली है जो भारत में
डैश के मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है। भारत में बिहार के मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है मधुबनी पेंटिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार एग्जाम के लिए, इसको तो ज़रूर याद रखना है। पुस्तक माई म्यूजिक माई लाइफ की आत्मकथा है। पुस्तक माई म्यूजिक माई लाइफ की आत्मकथा किसकी आत्मकथा है? ये जो है ये पंडित रविशंकर की आत्मकथा है। इनको ग्रैमी अवार्ड भी मिला था, याद रखना है। पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम है। पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी किसको कहते हैं? इसका आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका को पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी कहा जाता है। वायसराय द्वारा नियुक्त हंटर आयोग ने किसकी जांच की थी? वायसराय द्वारा नियुक्त हंटर आयोग ने किसकी जांच की थी? इसका आंसर होगा जलियांवाला बाग त्रासदी। इसका जांच जो है हंटर आयोग के द्वारा किया गया था। हंटर आयोग का स्थापना या फिर गठन बोल सकते हैं, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड इसके बाद हुआ था। कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? पंजाब के अमृतसर में हुआ था। किस केंद्रीय मंत्रालय ने पंचायतों के निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? राष्ट्रव्यापी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है, किसने किया है? इसका आंसर होगा महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला? ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। मित्र ने धोखा दे दिया तो अंग्रेजों ने पकड़ के उसको मार दिया। कौन था वो आदमी? किसको अपने मित्र से ही धोखा मिला था? इसका आंसर होगा तत्या टोपे। तत्या टोपे को जो इसके मित्र ने ही धोखा दे दिया था, याद रखना है। और इसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। डैश दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? वर्षा किस राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा सबसे पहली बार होता है? इसका आंसर होगा केरल। केरल में पहला राज्य है जिसमें दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा होता है। उस वायसराय का नाम बताइए जिसने 1931 में नई दिल्ली का भारत की नई दिल्ली में नई राजधानी के रूप में उद्घाटन किया था। इसके पहले कोलकाता भारत की राजधानी थी और 1931 में किस वायसराय के समय जो है दिल्ली राजधानी बना था? इसका आंसर होगा लॉर्ड इरविन के समय। लॉर्ड इरविन के समय दिल्ली जो है ये भारत का राजधानी बना था। और यह मामला 1911 में दिल्ली दरबार में आयोजित किया गया था। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक भारत के वायसराय थे। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक। सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? सरहुल पर्व ये मेनली झारखंड में मनाया जाता है। और ये सरहुल पर्व जो है कौन मनाते हैं? ये मुंडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। झारखंड का एक मुख्य जनजाति है, याद रखना है। और इसमें साल का वृक्ष का पूजा किया जाता है। भगवान महावीर को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान का प्राप्ति हुआ था, आपको पता होगा। FSSAI 1 का पहल क्या है? 1 की पहल क्या है जो बायोडीजल के लिए इस्तेमाल होने वाले खाना पकाने के तेल संग्रह और रूपांतरण को सूक्ष्म करेगी? इसका आंसर होगा RUCO इसका सही आंसर होगा। आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर इसको चट्टोपाध्याय भी कहा जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था को कहाँ और मद्रास में शुरू किया गया था? रैयतवाड़ी व्यवस्था ये कहाँ पे शुरू हुआ था? तो ये जो है बम्बई और मद्रास में शुरू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था बम्बई और मद्रास में शुरू किया गया था और ये थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू किया गया था। और ये इसके तहत जो है सरकार और किसानों के बीच एक सीधा समझौता किया गया था, यानी कि टैक्स लिया जाता था। अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला फुटबॉलर कौन है? अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी है? इसका आंसर होगा ओनाम बेम्बेम देवी। ये दूसरी महिला बन गई हैं, याद रखना है।
भारत देश को अपना संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस भारत कब मनाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस तिथि को पूर्ण स्वराज संकल्प की तिथि के रूप में भी याद किया जाता है। कांग्रेस के अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जो कि 1931 में हुआ था कराची अधिवेशन। इसके अध्यक्ष कौन थे? कराची अधिवेशन के अध्यक्ष ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, याद रखना है। इस अधिवेशन में जो है गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया था। प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पंडित विश्व मोहन भट्ट एक प्रसिद्ध डैश हैं। प्रसिद्ध क्या है? विश्व मोहन भट्ट ये जो है प्रसिद्ध मोहन बीना वादक हैं। ये आपको याद रखना है। भारतीय ज्ञानपीठ निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है? भारतीय ज्ञानपीठ ये किस संगठन से संबंधित है? ये साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया जाता है। साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में दिया जाता है। परमाणु ऊर्जा स्टेशन डैश राज्य के रावतभाटा में स्थित है। परमाणु ऊर्जा स्टेशन ये राजस्थान के रावतभाटा में स्थित है। राजस्थान के रावतभाटा में परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन बिग बॉस 11 के हिंदी संस्करण का होस्ट करता है? बिग बॉस 11 के हिंदी संस्करण का होस्ट कौन करता है? क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा सलमान खान। सलमान खान इसके होस्ट करते हैं। आपने टीवी पर भी देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है बिग बॉस। हाँ, डैश की कल्पना एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार के सिद्धांत पर की गई है। किसकी कल्पना? तो जीएसटी, वस्तु और सेवा कर, जिसको कि जीएसटी कहा जाता है। इसकी कल्पना जो है एक राष्ट्र, एक कर और एक बाजार के सिद्धांत पर की गई है। जीएसटी को संविधान में 101 में संविधान के माध्यम से जोड़ा गया है। 101 में संशोधन के द्वारा इसको शामिल किया गया है और यहाँ पे ये जो है वस्तु में कितना टैक्स लेना है इसको नियंत्रित करता है जीएसटी। 90वां जो ऑस्कर पुरस्कार है, इसमें किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है? 90वां ऑस्कर पुरस्कार किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है? इसका आंसर होगा द शेप ऑफ वाटर। द शेप ऑफ वाटर ने 90वें एकेडमी अवार्ड्स में जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर जीता है। ये आपको याद रखना है, ऑस्कर मिला है द शेप ऑफ द वाटर को याद रखना है। इसको आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद जो है रीजनिंग के प्रश्न है। अभी रीजनिंग के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग सिर्फ जीके, साइंस और करंट अफेयर को ही देख रहे हैं, क्योंकि ऐसे वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैथ्स के लिए जो हम लोग अलग से सेपरेट वीडियो लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको पिछला जो भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व हुआ है उसको देखना है तो आप जो है चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।